मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपका बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। दर्शकों, जैसा कि अभी आपको मालूम है, अब रिसेंटली एक दो दिन पहले ही हमारे देश में नीट की परीक्षा, जो बच्चे डॉक्टर बनने के लिए परीक्षा दिया था, उस प्रतियोगिता का परिणाम निकला है। जिन बच्चों को राह आसान हो गई, मेरिट लिस्ट में आ गया, उनके अभिभावक भी खुश होंगे, बच्चे भी खुश होंगे। जिनका नहीं आया, परिश्रम किया, नहीं आया, तो जरूरी बात है थोड़ी सी निराशा होगी। लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं है, हार जीत तो होती रहती है। इतना मैं आपको सुझाव दूंगा, आप एक बार अपनी पत्रिका आपके किसी पंडित जी को तो दिखाइए। जो मैं आपको आज ये ग्रह बिंदु, जो कुछ मुख्य बिंदु आपको दिखा रहा हूं, उन पर विचार कीजिए कि वो आपके क्या कहते हैं, आप कहां पर रुके, कहां पर अटके, किस चीज में, किस बिंदु में कमजोरी रह गई, तो अगली परीक्षा के लिए उसके लिए तैयार हो जाइए और मेरा विश्वास है आप अगले साल गेट थ्रू जाएंगे। दर्शकों, लक्ष्य तो ठीक है, जिस कुंडली का मैं वर्णन कर रहा हूं, उस कुंडली में लक्ष्य तो ठीक है, प्रयास और संघर्ष की कमी रही, भाग्य का साथ नहीं रहा, प्रतियोगिता में असफलता का कारण बना। बालिका का जन्म 16 नवंबर 1906 कृष्ण पक्ष द्वादशी हस्तचरण 1 गुरुवार को हुआ। कर्क लगन की कुंडली है। शनि 00:43-46 लेकर द्वितीय भाव में और केतु 28 डिग्री लेकर के, लग्नेश चंद्रमा 13 डिग्री 18 मिनट लेकर के कृष्ण पक्ष का चंद्रमा है। चतुर्थ भाव में तीर्थ भाव का स्वामी बुध 15 डिग्री लेकर के, मंगल 22 डिग्री लेकर 26 मिनट है। मंगल पंचम भाव का स्वामी है, दसम भाव का स्वामी है और कर्क लगन के लिए योग कारक है। और मंगल दसम भाव को देख रहा है, अपनी दृष्टि को देख रहा है। बहुत अच्छा राजयोग है, ये बहुत अच्छा राजयोग है। मंगल पंचम भाव का स्वामी चतुर्थ में आकर के और दसम भाव को देख रहा है। पंचम भाव में सूर्य 00:14 डिग्री है, गुरु 4 डिग्री लेकर ग्रस्त है, शुक्र 5 डिग्री लेकर ग्रस्त है, अष्टम भाव में राहु 28 डिग्री लेकर। यह ग्रहों की स्थिति रही। दर्शकों, राहु की महादशा चल रही है, राहु की अंतरदशा चल रही थी, अभी शुक्र की अंतरदशा चल रही है। मैंने पिछले 2-3 साल पहले चिकित्सक बनने के लिए कुंडलियों में कई योग होते हैं। इस कुंडली में मैं बात बताऊं कि मंगल कारक ग्रह है, पंचम भाव का स्वामी है, दसम भाव को देख रहा है, अपनी राशि को देख रहा है, और मंगल चिकित्सक बनने का प्रबल कारक है। तो मंगल का संबंध हमारे शरीर से, खून से है, मज्जा से है, मांस से है, हमारा जो शरीर का है। और मंगल प्रबल कारक ग्रह माना गया है चिकित्सक बनने के लिए। और राहु अष्टम भाव में है, 9 दृष्टि से मंगल पर है। ज्योतिष शास्त्र, वैदिक ज्योतिष में ये कहते हैं कि अगर राहु विष को विष काटता है, अगर दशमेश के ऊपर राहु का प्रभाव है, तो ऐसा जातक अपने फील्ड में चिकित्सक जरूर बनेगा। ये योग है, जरूर बनेगा। वैसे ही योग कारक है, लेकिन नहीं बना, वह लड़की नहीं बनी, क्या दिक्कतें आई? वो तो योग था। अब उसके पीछे कुछ हमको कुछ करना भी तो पड़ेगा ना। एकदम तो हमको जाकर के कोई डीएमओ या सीएमओ तो नहीं बना देगा, प्रयास करना पड़ेगा, संकल्प करना। तो लक्ष्य तो ठीक चुना, चिकित्सा के लिए उसने तैयारी करना शुरू किया, मान गए, लेकिन आगे कहां पर दिक्कतें आई, हम इसमें विचार करेंगे। दर्शकों, सबसे पहले कोई भी कुंडली है, आप अपनी कुंडली खोल लीजिए। ये लगन का भाव है, जहां पर जो भी अक्षर लिखा है वो लगन है, कोई भी राशि है वो लगन का भाव है। लगन और लगन का स्वामी आपका ठीक होना चाहिए, क्योंकि वो स्वयं आप हो। आप अपने शरीर से तंदुरुस्त होने चाहिए, ठीक होना चाहिए, पीड़ित नहीं होना चाहिए, तो प्रतिष्ठा आपको मिलेगी। लगन और लग्नेश, लगन और लग्नेश की अच्छी स्थिति है। लगन पर कोई अशुभ प्रभाव नहीं है, चंद्रमा यहां पर है, तो लगन और लग्नेश की अच्छी स्थिति है। दूसरा, तीर्थ भाव का स्वामी, तीर्थ भाव यह है, किसी भी कुंडली में तीर्थ भाव यह है, इसमें जो राशि आई उसका स्वामी तीर्थ भाव का स्वामी है, पराक्रम का। तीर्थ भाव लेखन शक्ति है, तीर्थ भाव पराक्रम का है। तीर्थ भाव साहस का है, और तीसरे भाव में हमारा संकल्प है कि हमने ये करना है। और भारतवर्ष में अपने विचार प्रकट करने की एक ही क्रिया है, वो है लेखन शक्ति। उस बालक की लेखन शक्ति अच्छी होगी जिसका तीर्थ भाव और तीर्थ भाव का स्वामी बलवान होगा। तो तीर्थ भाव ठीक है, तीर्थ भाव का स्वामी बुध है और राहु की दृष्टि में है, तो तीर्थ भाव का स्वामी यहां पर
कमजोर आ गया। और बुध बुद्धि का कारक है। जब बुध के ऊपर राहु का प्रभाव आता है तो बुद्धि भ्रमवश हो जाती है और परीक्षा में भूल भी जाता है, जो याद किया वो भूल जाता है। बाद में याद आता है, अच्छा यार ये तो मुझे आता था, ये क्वेश्चन तो करना चाहिए था। तो बुध के ऊपर, बुध बुद्धि का कारक है और राहु का प्रभाव है, तो बुद्धि थोड़ी सी भ्रमित हो जाती है, बुद्धि की हानि हो जाती है, जड़त्व योग बन जाता है, ऐसा मान के आप सोचिए। अब आता है चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव और चतुर्थ भाव का स्वामी, चतुर्थ भाव और चतुर्थ भाव का स्वामी। चतुर्थ भाव पर राहु का प्रभाव है भाई, चतुर्थ भाव पर राहु का प्रभाव है, ये कट हो गया। और चतुर्थ की क्या करनी, चतुर्थ भाव का स्वामी अस्त है, शुक्र यहां पर अस्त है, तो ये भी पॉइंट हो गया। यानी चतुर्थ भाव का स्वामी चतुर्थ और एकादश भाव का स्वामी, एकादश भाव इच्छा पूर्ति का भाव है। ये एकादश भाव है यहां, ये चतुर्थ भाव है, एकादश भाव इच्छा पूर्ति का भाव है। इच्छा पूर्ति का भाव और चतुर्थ भाव का स्वामी, सुख का भाव का स्वामी अस्त हो गया, तो ये भी पॉइंट खत्म हो गया भाई, इसमें भी कमजोरी आ गई। आगे चलते पंचम भाव और भाविस। पंचम भाव और भाविस, पंचम भाव पर कोई अशुभ प्रभाव नहीं है। भाव का स्वामी मंगल चतुर्थ भाव में है और अपने दसम भाव को देख रहा है, दिग्बली माना जाता है। और राहु विष को विष काटता है, राहु की दृष्टि मंगल भाव पर है, मंगल पर है। यह एक प्रबल चिकित्सक का योग बन रहा है, यह बहुत अच्छा योग बन रहा है। ऐसा जातक चिकित्सक बन सकता है, हिम्मत नहीं हारने की जरूरत है। बुध ग्रह की स्थिति, जैसा मैंने बताया भाई, बुध बुद्धि का कारक है, कुशार्क बुद्धि होना चाहिए, लेकिन उसकी बुद्धि भ्रमित है, राहु से पीड़ित है, तो यहां पर यह भी पॉइंट कट हो गया भाई। नवम भाव और अष्टम भाव, यानी ये नवम भाव है और अष्टम भाव है। नवम भाव उच्च शिक्षा का भाव है और अष्टम भाव गूढ़ ज्ञान का भाव है। इन दोनों की स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए। नवम भाव में मीन राशि है, मीन राशि का स्वामी गुरु यहां पर अस्त है, तो ये पॉइंट भी कट हो गया। अष्टम भाव ठीक है भाई। नवम भाव भाग्य भाव भी है, यानी भाग्य ने साथ नहीं दिया। और गुरु ज्ञान का भंडार है, आध्यात्मिक का कारक है। बुध बुद्धि का कारक है, तो गुरु ज्ञान है, मेमोरी का है, तो बुध भी अच्छा, यानी गुरु भी अच्छा होना चाहिए, भाग्य भी अच्छा होना चाहिए। तो भाग्य का स्वामी अस्त हो गया, भाग्य ने साथ नहीं दिया और ज्ञान भी की भी कमी आ गई, देवगुरु बृहस्पति भी अस्त हो गए। वर्तमान में दशा अशुभ चल रही थी, ये भी बात आ गई। तो इतने पॉइंटों में से जातिका के ये तीन ही पॉइंट जो खरे उतरे, बाकी में कमजोरी आ गई। तो कैसा हो सकता है, राहु की दशा चल रही थी, यह जातिका पिछले साल भी रह गई, कोई बात नहीं, इसका संकल्प है, बनने का योग है, लेकिन उसको परिश्रम करना है और संघर्ष करना है। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था, तीर्थ भाव और छठा भाव त्रिश्राय है, और त्रिश्राय का संबंध त्रिकोण से भाव से होता है, तो योग कारक होता है। लेकिन यहां पर वह गुरु अस्त हो गया और गुरु भाग्य का स्वामी है। ऐसी जाति का गुरु का रत्न धारण कर सकते, उसको गले में गुरु का रत्न धारण करना चाहिए और सूर्य को अर्घ देना चाहिए। आगे चलते हैं, ये तो बात खत्म हो गई, हो गया। सूर्य को जब अर्घ देगी तो शुक्र भी जीवित हो जाएगा। अब बात करते हैं अष्टम राहु, जहां तक तो बात आ गई उसको परीक्षा में ने की। ऐसी जातिका को पितृदोष निवारण करना चाहिए और गुरु का रत्न धारण करना चाहिए गले में, और सूर्य को अर्घ देना चाहिए। मेरा विश्वास है अगले साल गेट थ्रू हो जाएंगे, जो ऐसे बच्चे थोड़े से रह गए, आगे इंप्रूवमेंट में चले जाएंगे, कुछ ना कुछ उनकी राह जरूर आसान होगी। उपाय यही है, दूसरा कोई उपाय है। आगे हम एक सामान्य तौर से बात करते हैं, गुरु और शुक्र दोनों अस्त है, गुरु और शुक्र दोनों अस्त है। कन्या के लिए गुरु पिता का कारक है, गुरु पति का कारक माना जाता है, और विवाह भी कराने की जिम्मेवारी गुरु की है। गुरु अस्त है, विवाह में परेशानियां आएंगी। शुक्र अस्त है, शुक्र भोग विलास का कारक है, शुक्र सुख भौतिक सुखों का कारक है, दाम्पत्य सुख देने वाला है। शुक्र भी अस्त है, विवाह में परेशानी आएगी। छठे भाव का स्वामी अस्त है, छठे भाव का स्वामी जब गुरु का रत्न धारण कर लेंगे, पितृदोष निवारण कर देंगे, तो अपने आप जातिका के मन में इच्छा जागृत होगी संघर्ष करने की। अब बेचारी कर नहीं सकती, उसकी गलती नहीं है कि उस संघर्ष भाव का स्वामी अस्त है और यहां पर बुध पीड़ित है, वो भी दोष निकल जाएगा जब पितृदोष निकालेंगे। तो एकादश और चतुर्थ भाव का स्वामी
एकादश भाव का स्वामी और चतुर्थ भाव का स्वामी, ये एकादश भाव और चतुर्थ भाव का स्वामी, एकादश भाव इच्छा पूर्ति का भाव है, चतुर्थ भाव सुख का भाव है। इच्छा पूर्ति नहीं हो रही, अस्त है। जब सूर्य को अर्घ दिया जाएगा तो वो भी एक्टिवेट हो जाएगा, उसमें भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। कर्मेश भाग्येश दूसरे वर्ण, दर्शकों यह है कर्म भाव का स्वामी और भाग्य भाव का स्वामी कहीं पर भी कुंडली में आगे पीछे जिसके भी हो तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं मेहनत बहुत कर रहा हूं और अब की बार मैं गेट थ्रू हो जाऊंगा, लेकिन होता नहीं है, होता नहीं है। क्योंकि कर्मेश और नवेश की एक दूसरे आगे पीछे दूसरे द्वादश भाव में हो तो परेशानी आती है, पितृदोष में ही निकलेगा, बाकी में नहीं निकलेगा। तो ये उदाहरण बताया मैंने। अब कन्या का अष्टम राहु है, प्रबल पितृदोष माना जाता है। किसी की भी कन्या हो, पुरुष के लिए भी अष्टम राहु माना जाता है, लेकिन कन्या के लिए अद्भुत इसलिए माना जाता गया कि कन्या अष्टम राहु भ्रमित कर देता है। कई प्रेम संबंध बन सकते हैं और दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ सकती है। शास्त्र ये कहता है कि अष्टम राहु वाली कन्या क्या है, पियर पक्ष भी परेशान होता है, ससुराल पक्ष भी परेशान होता है। ये भाई उनसे बात करो, उनसे मतलब कुल मिलाकर के बात यह है कि उनका दाम्पत्य जीवन लड़खड़ा रहता है, दो शादियां भी हो जाती हैं। ये सब चीजें ऐसी हो जाती है जो कि समाज में नहीं चाहिए, तो उसका उपाय कर लेना चाहिए। दर्शकों, मैंने आज आपको अपने बच्चों के लिए मार्गदर्शन के लिए मैंने बताया, अब वो क्या क्या है अपनी कुंडली में देख लें, आप किस वजह से रहे उस कमजोरी को आप दूर करें और अगले वर्ष आप क्या रहे। मेरा आशीर्वाद है, मेरा आश्वासन रहेगा आपके साथ में कि आप गेट थ्रू हो जाओगे। दर्शकों, मैंने ये वीडियो बना करके अपने बच्चों का मार्गदर्शन किया, अभिभावक का मार्गदर्शन किया। अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो हमारे बच्चों के कुछ मार्गदर्शन दे सकता है तो मैं कहूंगा और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब करें ताकि मेरा मनोबल ऊंचा हो, और कमेंट्स बॉक्स में 2 शब्द जरूर लिखें। मैं हमेशा आपसे आग्रह करता हूं और इसी प्रकार वास्तविक कुंडली बना करके आपका मैं मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।